नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार स्टडी शाला 2.0 पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सुपर टेट के लिए मैथ। और मैथ में ये हमारे परसेंटेज की क्लास है और पूरे मैथ की ये आपकी 12वीं क्लास होगी। ठीक है, तो परसेंटेज की चौथी क्लास है और इसमें हम लोग एक एक टाइप करके प्रतिशत के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आज किस जो है टॉपिक की बारी है, ये आप देखिएगा। सबसे पहले कल के जो प्रश्न आपको दिए गए थे उनका हल एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं उन सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग और उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में आपका पहला जो प्रश्न था कल का, आपको हल करने के लिए दिया गया था, पहले उसे देख लेते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। यहां क्या बात हुई दोस्तों, 20% कम है तो कितने प्रतिशत अधिक होगी राम की आय श्याम से। ठीक है, देखिए श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो अधिक आपको पूछा गया तो आपको क्या करना है, ऊपर 100 गुणे जितना कम हो या अधिक हो जो भी हो ऊपर गुणा ही करना है, और नीचे 100 कमी है तो माइनस कर देंगे क्योंकि कम करना है। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 2000 और नीचे हो जाएगा 80। आपने काट लिया और 8 से भाग दिया तो 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंजे 40, मतलब कितने प्रतिशत, 25%। तो आपका ए उत्तर सही होगा। जितने भी साथियों ने ए उत्तर दिया था उनका जवाब एकदम बिल्कुल सही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चाय के मूल्य में 25% की कमी की गई है। ध्यान से समझिएगा, क्या किया गया दोस्तों, 25% की कमी की गई है। तो फिर से आप समझ गए कि क्या करना है, 100 गुणे ऊपर 25 किया और नीचे 100 में से 25 घटा दिया। ठीक है, तो ऊपर हो गया 25 और डबल जीरो और नीचे हो गया कितना, 75। ठीक है, अब आप काट लीजिए 25 से, 25 तिया 75 और 25 एक कम 25 और 100, ये हो गया आपका। तो आपका मिला 100 बटे में 3। ठीक है, अब आप सही बटे में कर लीजिए। तो 3 10 में करिए, 3 त्रिका 9, एक बचा, फिर जीरो तो 10, तो 10 बचा तो फिर 3 त्रिका 9, एक आपका बचा ऊपर। ठीक है, शेषफल और नीचे आपका 3, मतलब 33 सही, 1/3 वाला आपका सही उत्तर होगा। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन सही किया था उन सभी का जवाब एकदम सही था। तो दोस्तों देखिए, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलती है। ठीक है, तो आप, लेकिन मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में उपस्थित रहता हूं। आपके जितने भी जवाब आते हैं मैं उनका कमेंट आपको देता रहता हूं। ठीक है, और ये क्लास लाइव इसलिए आपको दी जाती है, लाइव की तरह दी जाती है ताकि आप लोग जुड़कर पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए आगे से कोशिश यही रहेगी कि आपकी मैथ की क्लास 9 बजे आपको मिलती रहे। अगला हमारा प्रश्न था कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए। ठीक है, कितना घटा दिया जाए, 20%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये आपका प्रतिशत कमी से संबंधित तो है लेकिन केवल एक कमी से नहीं। देखिए यहां कहा है कि किसी वर्ग की भुजा को, अब वर्ग की भुजा कितनी होगी, 4 हो जाती है, मतलब ये बात कर रहा है भुजा घटाने की। तो देखिए ये है आपका वर्ग और इसमें एक भुजा हमने घटाई तो सामने वाली भी घटेगी और इधर से सामने वाली भी घटेगी, मतलब अब इसमें द्विविमीय है और बात हो रही है क्षेत्रफल की। ठीक है, तो क्षेत्रफल आप दो भुजाओं से निकालते हैं, भुजा स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल वर्ग का। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये यहां पर इस तरीके से नहीं लगेगा। आपने ये लगाया होगा कि 100 गुणे 20 और बटे में 100 माइनस 20, तो ये गलत उत्तर दे जाएगा। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आपको अभी नहीं बताया गया है। माफ कीजिएगा, लेकिन इस तरीके का प्रश्न आपका आज के सेशन में कवर हो सकता है। अगर नहीं आज हो पाता है तो कल के सेशन में कवर कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को अभी के लिए आप स्किप करिए। इस प्रश्न को मैं आज के लास्ट में सेशन में या तो आपको शुरू में मैं बता दूंगा कल। ठीक है, तो आज के लिए इस प्रश्न को स्किप करिए। आप लोगों ने जो जवाब दिया है संभवतः वो गलत होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम स्किप करते हैं। इसका तरीका आपको कल बताएंगे जब इस टाइप का प्रश्न बताएंगे। ठीक है, बीच में हम आपको उलझाना नहीं चाह रहे इसमें। तो अभी के लिए इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, मतलब अभी के लिए छोड़ रहे हैं, कल आपको या तो अभी क्लास के लास्ट में इसको हम बताएंगे। ठीक, तो बिल्कुल चलिए अब जो है दोस्तों आज का सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या, कल हमने पढ़ा था कि प्रतिशत जब कमी हो रही थी और वृद्धि पूछी जा रही थी। ठीक है, आज पढ़ेंगे कि वृद्धि हो और कमी पूछी जाए। तो ध्यान से देखिएगा, वृद्धि हो रही हो और कमी, तो उसमें क्या करेंगे, हमने आपसे बताया था कि यहाँ जो अधिकता, जैसे वहां कमी लिखते थे 100 गुणे, ठीक है, तो यहाँ अधिक हो रही है तो अधिकता लिखेंगे। ठीक है, और नीचे देखिए जब कमी हो रही थी तो घटा रहे थे,
अब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यही चीज आपको समझना है केवल, कि जब पिछले वाले सवाल में आपने देखा कि कमी हो रही थी, अब इस सवाल को देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि 20% कम है, तो मैंने बताया था ऊपर तो आपको गुणा करना ही है, चाहे कम हो चाहे अधिक हो उसी से, लेकिन नीचे क्या करना है, अगर कम हो रहा है तो घटा देना है, अगर ज्यादा हो रहा है अधिक हो रहा है तो जोड़ लेना है 100 में। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझिए, कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी आपसे पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, ऊपर चाहे कमी हो चाहे अधिकता 100 से गुणा करके लिख देना है। ठीक है, लिख दिया। नीचे देखिए, अगर अधिक हो रहा है तो क्या करेंगे, अधिक होता है तो जोड़ा जाता है, तो 100 में हमने 20 को जोड़ दिया। पहले क्या करते थे, यहां कमी आपको मिलती थी तो आप घटा लेते थे। अब देखिए कितना हो गया, ऊपर हो गया आपका 2000 और नीचे जब आपने जोड़ा तो 120 हो गया। अब इसको आप काट लीजिए। आप ऐसा किया करिए कि ये गुणा पहले ही मत किया करिए, इससे आपको काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं बता रहा हूं कैसे करिए। 100 गुणे 20 आपने कर लिया, ठीक है। अब एक जीरो काट लिया आपने, ये समझ गए आप। और 2 एक कम 2, 2 छक 12, मतलब बचा कितना, 100 बटे में 6। अब इसको भी काट लीजिए, 2 तिया 6 और 50 दूनी 100, कितना हो गया 50 बटे 3। और इसको आप जब लिखेंगे तो 16 तिया 48, 16 सही 2 बटे में 3। ये आपका क्या हो जाएगा कि 16 सही 2 बटे 3 क्या होगा, प्रतिशत कम होगा। ठीक है, ये आप समझ गए कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, तो 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत कम होगी। ज्यादातर चांस ये होता है कि आपसे सही बटे में पूछा जाता है। यदि आपसे दशमलव में पूछा जाए तो आप भाग देके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने भाग दिया 16, अब दशमलव, यही जो सही बटे वाला है इसी को आप काट लीजिए, तो यही आपका हो जाएगा दशमलव में। तो दशमलव 6 त्रिक 18, 6 6 16.6 थे, ये दशमलव में आ जाएगा। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले क्लास की माफ कीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि चावल का दाम 15% बढ़ गया। क्या हुआ दोस्तों, 15% बढ़ गया, मतलब अधिक हो गया, तो आपका अधिकता। ठीक है, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम करने पर दुकानदार को लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहां पर आप समझिएगा, क्या समझना है, आपको ध्यान देना है कि 15% बढ़ा है, तो बढ़ा है तो क्या करना है, देखिए जब क्षेत्रफल कहीं दे दिया जाए और एक दिया कि बढ़ा या घटा एक ही देता है, एक ही प्रतिशत, तो वहां आप रुक जाएंगे थोड़ा सा। जैसे एक सवाल पीछे अभी हमने छोड़ा है, ठीक है, वहां आपको अभी आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो है नहीं, यहाँ सीधे सीधे दिया है, तो आपको क्या करना है, प्रतिशत कमी बराबर क्या करेंगे आप, 100 और चाहे कम हो चाहे अधिक, ऊपर वाले का गुणा करेंगे और बटे, अधिक हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे। समझ गए आप, तो क्या हो गया, 100 गुणे 15 बटे 115। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और यहां करेंगे तो 5 तिया 15, मतलब 300 बटे में 23 आ गया है आपका। समझ गए आप। अब इसको आपको सही बटे में करना है, तो कैसे सही बटे में करेंगे, आपको यहां पर 23 से भाग देना पड़ेगा। तो जानते हैं, पहले 30 में भाग देंगे तो कितना बार गया, एक बार गया। ठीक है, तो बचा कितना 7, अब हो गया 70, तो 20 तिया 60 और 3 त्रिका 69, 3 बार गया, एक शेषफल बचा और बटे 23%। ये आप थोड़ा सा भाग देना सीखेंगे। 23 से आपने 30 में भाग दिया, एक बार गया, तो आपने एक यहां लिख लिया सही में, बचा कितना 7 बचा यहां शेषफल, तो 7 और ये वाला शून्य कितना हो गया 70, 70 में आपने 23 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा, देखिए 70 है, 3 बार 23 से गया, तो 20 या 60 9 69, तो शेषफल एक बचा, तो एक आपने ऊपर लिखा, 3 बार गया 3 यहां और नीचे 23। ये हमने आपको भिन्न में बता दिया है कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आपको प्रत्युत्तर मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप उसको देखते रहिए, मैं आपके कमेंट्स जरूर, जब ये क्लास आप ले रहे होंगे तो मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि दूध का मूल्य, ये प्रश्न आपको समझना है और ऐसे प्रश्न फंसाने वाले आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से ध्यान से। यदि दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है,
अब यहां पर आपको प्रतिशत वृद्धि नहीं दिया है, यहां पर आपको रुपए में वृद्धि दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि हमको अगर प्रतिशत में पता चल जाए कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है तो हम तुरंत फार्मूला लगा लेंगे। तो आपको पहले प्रतिशत वृद्धि पता कर लेनी है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि वृद्धि अगर रुपए में निकालनी हो तो आप क्या करेंगे। यदि दूध का मूल्य 60 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो गया तो व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत कमी, देखिए यहां कमी तो प्रतिशत में पूछा है, कर देना चाहिए कि खर्च समान रहे। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आप वृद्धि निकाल लीजिए। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो जो ज्यादा वाला मूल्य बाद वाला है उसमें से पहले वाला आप घटा देंगे। तो आपको पता चला कि 10 रुपए की वृद्धि हुई है। अब आपको देखना है कि ये तो रुपए में है, प्रतिशत में तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदल लेना है। अब बताइए किस मूल्य से बढ़ा है, 70 रुपए वाले से कि 60 रुपए वाले से। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 60 रुपए वाले से बढ़ा है। ठीक है, तो जब 60 रुपए वाले से बढ़ा है तो इसी पे तो प्रतिशत निकालेंगे। तो 10 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बटे में 60। ये किसमें से है, 60 में से ही तो 10 बढ़ा है, गुणे 100। आप प्रतिशत में बदलना जानते हैं दोस्तों। तो ये जीरो कट गया, ये हो गया 10 दहा में 100 और बटे में 6। तो इसको आप काट दिए तो बचा 2 तिया 6 और ऊपर 50। तो आपको मिला 50 बटे 3 प्रतिशत। ये क्या हो गया दोस्तों, वृद्धि। अब आपका सवाल क्या बन गया कि यदि दूध का मूल्य 50 बटे 3 प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है तो। अब आपको प्रतिशत मिल गया, अब आप सीधे वही वाला फार्मूला लगा दीजिए। यहां पर आपको केवल घुमा दिया गया है, रुपया दे दिया गया, आपने उसको प्रतिशत में बदल लिया। जैसे आपने प्रतिशत में बदल लिया, अब आपके पास प्रतिशत हो गया। तो आप प्रतिशत कमी जो पूछ रहा है तो उसका सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है, 100 और गुणे जितना प्रतिशत वृद्धि हुई है तो 50 और बटे में 3 है, और पूरे के बटे में आप जानते हैं कि इसको घटाना है 100 में से। तो 100 माइनस 50 बटे में 3, यही चीज आपको समझनी थी तो आप समझ गए हैं। अब देखिए यहां अभी इसको ऐसे करिए, 100 गुणे 50 तो कितना हो गया 5000, और बटे में ये वाला 3। अब ये पूरे का बटे जब होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए एक करके जब आप लासा लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 300, और माफ कीजिएगा ये देखिए माइनस नहीं है, वृद्धि हो रही है ना तो ये प्लस रहेगा। देखिए वृद्धि हो रही है दोस्तों, ये वृद्धि हुई है ना तो ये प्लस रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा। अभी आप क्या करेंगे, 300 और धन 50, 300 और धन 50 हो गया, और बटे में कितना बचा 3। दिख रहा है आप लोगों को साफ, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब देखिए क्या करना है, अब आप जानते हैं कि भिन्न में आपको बताया गया है कि जब बटे में रहती है भिन्न तो या तो आप ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट के गुणा हो जाती है, या तो नीचे वाले का आप ऊपर गुणा कर लीजिए और अंदर वाले का अंदर। तो कैसे, 5000 गुणे 3 और बटे में ये वाला 3 गुणे ये वाला 300 और 50, तो कितना हो जाएगा 350। अब 3 और 3 कट गया आपका, ठीक है, 3 3 कट गया। अब इसको कैसे काटना है, रुकिए इसको थोड़ा मैं छोटा करूं ताकि आपको थोड़ा सा साफ दिखे, मतलब जो मैं बता रहा हूं वो चीज आप देख पाए। चलिए देखिए यहां, अब देखिए अब इसको आपको काटना है तो कैसे काटेंगे, देखिए ऊपर है 5000 और नीचे है 350। सबसे पहले आपने जीरो काट दिया, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 500 हो गया, मतलब 100 बटे में 7 आपको दशमलव में निकालना है। ठीक है, सारे मान दशमलव में दिए हैं तो आप दशमलव में काट लीजिए। कैसे, 7 एकम 7, 3 बचा तो 7 3 10, 3 बचा तो 30 हुआ, तो 7 चौक 28। ठीक है, तो अब कितना बचा 28 2 30, 2 बचा, एक दशमलव आपने लगा के जीरो बढ़ाया तो 20 हो गया। तो 7 दूनी 14 और 6 20, मतलब 60। तो 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 2 अंक तक आपको निकालना है। तो आपने निकाला 14.28 प्रतिशत। ये भाग आप दे ले जाएंगे तो आपका दशमलव बड़े आराम से निकल गया, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप समझ गए अच्छे से। देखिए जब प्रतिशत अधिकता पूछे तो आपको क्या करना है, नीचे प्लस ही करना है क्योंकि जोड़ा जाएगा, अधिकता तभी तो होगी। ठीक, ये चीज आप समझ गए। ये ऐसे प्रश्न आपको फंसाने के लिए पूछ लिए जाते हैं।
तो इनको आप पहले परसेंटेज में बदल लेंगे, जैसे हमने प्रतिशत में बदला, उसके बाद आप उसको गुणा करके सही कर लेंगे। ठीक है, सूत्र आप लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का प्रश्न है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या होगी। प्रतिशत कमी पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे 30। कमी और अधिकता कुछ भी हो तो ऊपर 30 से गुणा, अब अधिकता है तो नीचे ही देखना है, 100 अधिक है तो प्लस 30। ठीक है, आपको सूत्र याद हो या ना, अधिकता तो नीचे प्लस करना है, कमी तो घटा देना है। अब क्या होगा, ऊपर 100 गुणे 30 बटे में 130, तो ये जीरो आपने काट दिया। अब बचा आपका ऊपर 300 और बटे में कितना बचा, 13। ठीक है, अब आपका क्या देखना है दोस्तों, सीधे सीधे आपका डी वाला आंसर वैसे भी सही हो जाएगा, क्योंकि बटे में किसी में है ही नहीं, इसी में केवल बटे में 13 है, तो आपका सीधे सीधे सही। अदरवाइज आप लगा के देख लीजिए कि 13 दूनी 26, 2 4 बचा 40, तो 13 तिया 39, 1 40 बटे 13। इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 4 प्रश्न जो आपको दिए गए, बताए गए, ये आपके अभ्यास के लिए हो गए। अब लास्ट में इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको भी हल करेंगे। चलिए अब हमारी बारी है पढ़ने की कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों हो। अभी तक आपने देखा कि या तो प्रतिशत वृद्धि हो रही थी या तो प्रतिशत कमी हो रही थी, लेकिन अब ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिनमें प्रतिशत वृद्धि भी होगी उसी सवाल में, उसी में कमी भी होगी। कैसे, आप पहले प्रश्न को समझ लीजिए। देखिए ये है आपका प्रश्न, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका फॉर्मूला मैं आपको अभी सिखाऊंगा। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं लेना है अभी। ठीक है, ये पेन क्यों नहीं काम कर रही, इससे अभी आपको कोई अर्थ नहीं निकालना, इसको अभी छोड़िए। पहले चीनी के मूल्य में 20% की क्या होती है, वृद्धि की जाती है। 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, और फिर देखिए 20% घटा दी जाती है, मतलब एक बार वृद्धि हुई और दूसरी बार क्या किया गया, घटा दिया गया। ये आप समझ गए होंगे कि एक बार वृद्धि और दूसरी बार कमी, दो चीजें हो गई। अब आपको पहले वृद्धि भी मिली और कमी भी मिल गई। ठीक है, अब जब दोनों एक ही सवाल में दे दिया गया, इससे यहां कोई लेना देना ही नहीं है। अब जब दोनों तरीके के सवाल आपको मिल गए, दोनों तरीके की चीजें इसमें मिली, तो अब इसको कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से लगाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो चीजें दी गई हैं। तो इसका फार्मूला देखिए क्या है, चलिए इसको भी आराम से समझते हैं हम लोग। कहां चला गया, यही वाला सवाल था। अब देखिए इसका फार्मूला पहले देख लीजिए। ठीक है, सूत्र क्या बनेगा, आपको कैसे लगाना है। ठीक है, देखिए मैं पहले ए और बी के फॉर्मेट में लिखता हूं, ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। ठीक है, और प्लस माइनस ए गुणे बी बटे में 100। यही आपको फार्मूला याद करके रखना है। अब ये होता क्या है, ए कमी या वृद्धि होगा, कमी या वृद्धि, पहली कमी या वृद्धि हो गई। ठीक है, पहली वाली। बी क्या होगा, ये दूसरा वाला कमी या वृद्धि होगा। ठीक है, दूसरा कमी या वृद्धि जो भी दिया गया हो। ठीक है, और ये आप जानते हैं ए और बी का गुणा होगा, मतलब इस वाले का और इस वाले का गुणा करके और नीचे 100 कर दिया जाएगा। अब समझिए कैसे, यदि कमी होगी, कमी तो उसको किस चिन्ह के साथ लिखेंगे, ऋण के साथ लिखेंगे, क्योंकि कमी होती है कब, जब माइनस होता है। और जब वृद्धि होगी तो आप कैसे लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे। अब समझिए कैसे, जैसे मैंने कहा 20% की कमी, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -20। ठीक है, यहां एक ही जगह पे आपने लिख दिया -20। अगर मैं कहूं कि 20% वृद्धि, तो आप क्या लिखेंगे, +20। ठीक है, वृद्धि होगा प्लस के साथ और कमी होगा माइनस के साथ। अब मैंने कहा कि 20% की कमी और 20% की वृद्धि दोनों हुई है, तो ए और बी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो देखिए आप दोनों का गुणा करना है, तो -20 का गुणा होगा और +20 का गुणा होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है।
मतलब ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो चिन्ह आपको यहां मिलेगा वही लगाना है। ठीक, बिल्कुल समझ गए आप। तो सार्वजनिक सूत्र आप समझ गए कि क्या होगा, कमी या वृद्धि दोनों को जोड़ करके फिर यही गुणा कर देना है और बीच में चिन्ह वही लगाना है जो इन दोनों का आएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ जाइए एकदम अच्छे से। तो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो फार्मूले को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हाँ, ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, तो इसको आप एकदम अच्छे से समझिए। अब देखिए दोस्तों, सवाल को जब आप समझेंगे तो बड़े आराम से लगा ले जाएंगे। कैसे, यहां आते हैं हम लोग। अब यहां बात हुई कि कमी और वृद्धि दोनों दी गई है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या दिया गया है, 20% की वृद्धि दी गई है। तो आपको क्या करना है, आप पहले 20% की वृद्धि लिख लीजिए। तो कितना लिखेंगे, प्लस, देखिए फार्मूला आपका क्या है, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, ए प्लस बी। तो यहाँ ए और जो बी है ये चिन्ह के साथ आप लिखेंगे और यहां भी वही होगा, प्लस माइनस ए गुणे बी बटे में 100। अब यहां निशान कौन सा लगेगा, ये तो आपके प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे, देखिए आपका ए जो है क्या है, यहां पर देखिए वृद्धि हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस 20 लिखा आपने। उसके बाद देखिए बी वाले को, देखिए क्या हो रही है, बी वाले में 20% घटा दिया गया, मतलब घटाने का मतलब आप क्या लिखेंगे, -20। तो बी की जगह आपने लिख दिया -20। ठीक है, अब यहां आपने प्लस माइनस में से कुछ लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, आप अभी प्लस लगाकर छोड़ दीजिए। अब देखिए जब यहां चिन्ह बदलेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कैसे, पहला था +20 तो ये, और दूसरा था गुणे में -20, ये आप समझ गए, और इन दोनों के बटे में था 100। ठीक, ये आप समझ गए। अब देखिए ये +20 तो इसको हमने 20 लिख दिया, और ये -20 तो इसको हमने 20 लिख दिया, -20। अब देखिए यहां चिन्ह कौन सा लगेगा, तो आप इन दोनों के चिन्हों का गुणा करके देख लीजिए। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है दोस्तों, तो प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां दोस्तों चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 20 और गुणे 20 क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 और बटे में 100। ठीक, ये आप समझ गए। अब आप जानते हैं कि 20 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और ये है आपका माइनस 20 का ये जीरो यहां से काटा, ये जीरो यहां से काटा। अब ऊपर नीचे एक बचा, ऊपर कितना बचेगा दोस्तों, 2 गुणे 2 मतलब 4, बराबर -4% आपको मिला। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कमी हुई या वृद्धि हुई, तो यदि आपके उत्तर में माइनस आता है तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि कमी हुई है। जहां भी देखिए, यहां जब कमी की जा रही थी तो हमने माइनस के साथ लिखा ना, तो इसका मतलब जब कमी होगी तो माइनस आएगा। तो आप समझ गए कि क्या हुई, कमी हो गई। तो आप समझ गए कि कमी हुई है, मतलब या तो ये उत्तर सही या तो ये उत्तर सही। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो आपने देखा 4% की कमी हुई है, तो कौन सा उत्तर सही, बी वाला उत्तर फटाक से आपने टिक कर दिया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो भी इसी तरह का है। ये तो आपका सूत्र हमने बता दिया, यही आपको याद करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। प्लस मैंने इसलिए बता दिया है केवल, देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही आप याद कर लीजिए। और इसमें क्या होगा, प्लस माइनस चिन्ह अपने आप बदल जाएगा जब आप उसको चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक है, ये सब अगर आप चिन्ह नहीं भी याद करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब चिन्ह आप यहां गुणा करेंगे, चिन्ह लगाएंगे तो अपने आप चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा चेंज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, अब देखिए बढ़ोतरी की गई है, मतलब क्या होगा दोस्तों, +20 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होता है कि बिक्री में 20% की कमी, तो ये वाला 25%, तो ये हो जाएगा -25, और ये हो गया आपका +20। ठीक है, तो अब प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी और कितनी होगी पूछा गया है। ठीक है, यहां देखिए कमी वृद्धि नहीं लिखा है, फिलहाल आपको उत्तर देना रहेगा। कैसे, अब आपको तुरंत लगाना है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100, ए बी मतलब a गुणे बी। अब लगा दीजिए तुरंत, a की जगह पे +20। ठीक है, चिन्ह नहीं बदला।
अब b की जगह पे देखिए -25 है, तो यहाँ b की जगह पर चिन्ह क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस, और ये हो जाएगा 25। अब देखिए प्लस आपने किया, a कितना है +20, और गुणे b कितना है -25। तो बबुआ एकदम समझ के चलिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, और बटे में 100 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो जब आप 20 -25 करेंगे तो घटेगा तो कितना बचेगा, 25 में से 20 घटाया 5 बचा। निशान कौन सा लगेगा, ये 5 किस में से बचा है, 5 25 में से बचा है, तो निशान कौन सा लग जाएगा, माइनस का निशान लग जाएगा, क्योंकि जिसमें से बचता है उसी का निशान लगता है। ठीक है, अब देखिए यहां कौन सा निशान लगेगा, ये बताओ बबुआ लोग, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी लिख दो, मैं यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। तो निशान कौन सा होगा, ये प्लस और ये माइनस, दोनों निशान कौन सा हो जाएंगे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो निशान यहाँ क्या लग जाएगा बाबू, माइनस लग जाएगा। अब आपका होगा 20 गुणे 25, 20 गुणे 25 और बटे में 100। तो आप क्या करेंगे, 20 से 100 को काट दीजिए, तो 20 पंजे 100 हो गया, और इस 5 से 25 को काट दीजिए तो पंचम 25 हो गया। अब आपको क्या मिला, -5, और ये वाला माइनस, और यहाँ क्या बचा बाबू, नीचे तो 1 बचा, कुछ नहीं, और ऊपर बचा 5। तो आपने कर लिया -5 और -5। और आप जानते हैं कि जब समान चिन्ह होता है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। समझ गए आप, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, 5 और 5 हो गए 10, लेकिन निशान क्या लगेगा, तो जो दोनों का निशान है, अब माइनस माइनस समान निशान है तो यही वाला निशान लग जाएगा, और आपने कर दिया प्रतिशत। अब दोस्तों बताइए, 10% तो आया, लेकिन कमी या वृद्धि, तो बबुआ जब माइनस आया तो कमी हुई कि वृद्धि, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर जब माइनस आया तो कमी, और कितने की, 10% की कमी हो गई। ये उत्तर सही है, और आप यहां बता देंगे कि कमी हुई है क्योंकि माइनस आया है। ये प्रश्न भी आपका एकदम आंसर राइट हो गया। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं कि एक संख्या x को पहले 20% बढ़ाया गया, तो अभी संख्या से आपको मतलब है नहीं है, 20% बढ़ाया गया मतलब 20 प्लस हो गया। फिर जो नई संख्या प्राप्त हुई उसको 30% फिर बढ़ाया गया, तो फिर जो दूसरा वाला मिला तो ये भी कैसा मिला, +30 मिल गया, मतलब दोनों क्या हो गए, प्लस प्लस हो गए। तो अब दोस्तों जब दोनों बढ़ा ही है तो आपको पता है कि वृद्धि ही होगी, घटा तो है नहीं कहीं, तो बढ़ा ही है। तो चलिए a + b + ab बटे 100 तुरंत रखिए, a की जगह पर +20, b की जगह पर भी +30 है तो 30, और अब देखिए 20 गुणे 30 दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, तो 20 गुणे 30 और बटे में 100, 2 जीरो आपने 100 के काट दिए, और 30 और 20 को आपने जोड़ा तो कितना हो गया, 30 और 20 50, और प्लस अब देखिए जीरो तो कट गया है तो 3 दूनी 6 हो गया आपका। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो 50 और 6 कितना हो गया, 56%। और दोस्तों प्लस में आया ही है तो क्या होगा, वृद्धि तो वैसे भी हमें पता थी कि वृद्धि ही रहेगी। आपका उत्तर बी वाला सही हो गया। जितने भी हमारे साथी हैं उत्तर जो कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्रत्युत्तर मेरे ही द्वारा कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा होगा, तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए, जो भी आपकी समस्या है आप वहां पर लिखिए, नेक्स्ट क्लास में उसका निराकरण कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, एक प्रश्न और आपके लिए मैंने रखा है, ठीक है। देखिए, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। ठीक है, मंद रहने के कारण मतलब बाजार बहुत धीमी चल रही थी, धंधा पानी अच्छा नहीं चल रहा था, 10% घट गई, मतलब ये हो गया आपका 10% माइनस। ठीक है, पहला वाला हो गया आपका, इसको ए मान लीजिए आप, या तो बी मान लीजिएगा। परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। ठीक है, तो अब आपका जो 15% आया ये किस में आया, प्लस में आ गया। अब बोला है कि कितना परिवर्तन होगा, परिवर्तन का मतलब कमी होगी या वृद्धि होगी, ये भी आपको बताना है।
तो आपने क्या किया, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100, फार्मूला तुरंत खट से लगा दिया आपने। कैसे, a की जगह पे -10 रख दिया, b की जगह पे +15 कर दिया। अब देखिए यहां प्लस -10 और गुणे +15 और बटे में 100। अब जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, आप जानते हैं असमान चिन्ह होते हैं तो माइनस मिलता है। तो ये आपका हो गया -10 +15, यहां पर चिन्ह क्या आएगा, -10 गुणे 15 और बटे में 100। आपने 10 से एक जीरो 100 का काट दिया तो बचा 15/10। यहां देखिए अब यही आपको हल कर लेना है। कैसे, देखिए -10 और +15 मतलब असमान चिन्ह तो घट जाएगा, है ना। इसी को आप उलट के अगर लिखते तो कैसे लिखते, 15 -10 लिख देते। तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। और 5 किस में से बचा, 15 वाले में से। तो चिन्ह किसका, प्लस का। तो लगाएं या ना लगाएं वो तो प्लस रहेगा ही। अब यहाँ पे चिन्ह माइनस और यहाँ कितना है, 15/10, यही तो है। देखिए 15 एक जीरो कट गया तो 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 5 - 3/2। अब इसको घटाना कैसे है, तिरछा गुणा इसे कर लीजिए। तो 5 दूनी 10 -3 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, 10 - 3 हो जाएगा 7 और बटे में 2 हो गया। तो यही आपका प्रतिशत हो जाएगा। 7/2 कहीं नहीं दिख रहा है, सही बटे में बदल लीजिए। तो कैसे बदलेंगे, कितनी बार जाएगा इसमें, 3 बार। तो 2 तिया 6, भागफल पहले सही के रूप में, शेषफल बचा 1 और बटे में 2%। 3 सही 1/2%, बी वाला ऑप्शन आपका हो गया सही। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए यहां देखिए आपके लिए अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला मैंने रखी है। आप बार बार पूछ रहे थे कि सर कौन सी किताब लें, कौन सी किताब लें अभ्यास के लिए। तो मैं अभ्यास के प्रश्न आपको दे रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो एक SD यादव सत्यम की बुक आती है, ठीक है, अंक गणित की है, शारदा पुस्तक भवन प्रयागराज करके उस पर लिखा होगा, शारदा पब्लिकेशन की होती है। डॉक्टर SD यादव सत्यम की किताब है, ठीक है। तो डॉक्टर SD यादव सत्यम, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, डॉक्टर SD यादव, और इनका टाइटल होता है सत्यम, और ये है शारदा पब्लिकेशन, ठीक है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां से कराता हूं और कुछ क्वेश्चन जो है ऑनलाइन या कहीं से भी देख करके आपको देता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप चाहे तो ये किताब ले सकते हैं, थोड़ी महंगी मिलती है, 400 के आसपास में होगी, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी एक किताब मार्केट से ले सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहे तो सुपर टेट के लिए स्पेशल कोई किताब ला सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो कोई भी किताब लीजिए, क्वेश्चन तो आपको वही मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए आपके क्वेश्चन है, देखिए, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है, तो बात खत्म, क्षेत्रफल का मामला हट गया। अब आप सीधा सीधा केवल इसी 10% वृद्धि पर लगा करके उत्तर बता देंगे। तो इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका उत्तर मैं देखूंगा वहां पर, और देखिए ABCD आप उत्तर देंगे। इसको मैं कल जो है आपको थोड़ा जल्दी में हल भी करा दूंगा। अगला प्रश्न आपका है, यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है। चलिए 50% अधिक वाला आ गया, तो विनोद की तनख्वाह अमित से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सीधे सीधे वही प्रतिशत क्या है, प्रतिशत अधिक है तो यही वाला फार्मूला आप लगा देंगे। अधिक है तो नीचे 100 प्लस कर देंगे, 100 + 50, यही आपको हल करना है। तो इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बताइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उत्तर जरूर बताइए। अगला प्रश्न है आपका कि जल कर, जो कर टैक्स दिया जाता है, में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई। अब चलिए भैया, वृद्धि भी आ गई और कमी भी आ गई। तो वृद्धि और कमी आपका फार्मूला A + B + AB/100 चिन्ह सहित लिख करके तुरंत आप उत्तर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एकदम तड़ातड़ लगाइए, अब तो आपको समय लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 10% ठगता है, 2 बार ठगा
ठीक है, दोनों बार इसने अपना प्लस कर लिया, ठगने का मतलब इसका लाभ ही तो हो रहा है, तो लाभ होगा तो क्या करेंगे आप, प्लस करके लगाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब देखिए ये प्रश्न आपको थोड़ा सा हट के दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर लगाइए, ये बेसिक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक, वीडियो पॉज करिएगा और यहीं पर आप तुरंत सवाल लगाइएगा और उत्तर लिखिएगा। अगला आपका प्रश्न रहेगा कि एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई जिसमें 75% पास हुए और 525 फेल हो गए। अब विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, इस तरीके का सवाल मैं आपको बता चुका हूं, आपके रिवीजन के लिए फिर से रखा गया है। ठीक है, ये भी आप लगाइए। और देखिए एक ये है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा, तो ये भी आपको बताना है। ये भी आपको आज ही इस तरीके का एक सवाल बताएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे, आपको पहले देखिए गलती निकाल लेनी है कि कितने की है, उसको प्रतिशत में बदल लेना है, तो आप तुरंत जो है उसका उत्तर बता ले जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रश्न। ठीक है, इतने प्रश्नों को आपको हल करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक बार लाइक जरूर करिए, उसके बाद शेयर भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों कल आपके मैथ की क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।